नमस्कार विद्यार्थियों। तो कहने का मतलब है रोज़ आप क्लास ले रहे होंगे, ठीक है, और रोज़ क्लास लेते रहिए। आपको कुछ अच्छा मिल रहा है तो आप उससे प्लस में नोट भी कीजिए, और नोट्स से मिलेंगे आपको, सभी को नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। परंतु जितना हो सके आप स्वयं के स्तर पे आप नोट्स बनाइए। हम नोट्स बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं, आपका एक जैसे किस प्रकार आपके पास नोट्स उपलब्ध करवाएं, ठीक है। तो सभी के पास नोट्स आ जाएंगे, घबराने की किसी की आवश्यकता नहीं है। रोज़ आप क्लास लीजिए। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता आपको, मेरे को तो लगने लगे कि आपको कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है, इतना हम लेवल के अनुसार लेके चल रहे हैं, फिर भी अगर आपको कुछ लगे तो उसको बारीकी से अध्ययन कीजिए, तुरंत आप कमेंट कीजिए। और फिर जो भी आपके कमेंट आ रहे हैं जिन विद्यार्थियों के, तो उनको हम क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम क्लास यानी लगभग जो आपकी समस्यात्मक क्लास है वो बनाएंगे, ठीक है। और उसमें जो भी विद्यार्थी हैं उसका कमेंट है उसमें हम सॉल्यूशन कर देंगे, उसका समाधान कर देंगे, ठीक है। तो घबराने की इसकी आवश्यकता नहीं है, कमेंट सीधी करके बैठ जाइए और आप देखिए आगे। तो हम पिछली कक्षा में फ्रियोन के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में? फ्रियोन 11। तो फ्रियोन का नामांकन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? फ्रियोन का नामांकन पढ़ रहे थे भाई हम। तो नामांकन में लगभग XYZ वाला सभी को कंप्लीट हो गया। कुछ उदाहरण दिए थे मैंने आपको, तो उदाहरण में पूरे नहीं बताऊंगा आपको, मैं कुछ और आपको नहीं सिखाऊंगा, यानी कहने का उदाहरण और दूंगा और आपको इसमें सीखना है, ठीक है। तो फ्रियोन की बात करते हैं। सूत्र क्या था हमारा? XY क्या था आपका? Z इसका ये सूत्र था। S का मतलब वहाँ पे लिखा हुआ था, Y का मतलब आपका जो भी यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है। मैं लिख दूँ शॉर्ट में। X बराबर क्या था आपका? C-1, और y बराबर क्या था आपका? h प्लस आपका 1, और z बराबर क्या था आपका? f। ये सूत्र इन x और y का मतलब था, ठीक है। अब जैसे और उदाहरण देखते हैं। लो जी भाई उदाहरण देखिए, c और f, उसके बाद में एक, उसके बाद में बताया था मैंने आपको यहाँ पर f और यहाँ पर 5 और आपका h, ठीक है। शायद पिछली कक्षा में ये उदाहरण था। देखिए इसमें सूत्र के अनुसार चलिए, भाग दौड़ है, घबराना नहीं किसी को, इसमें भाग दौड़ किसी को नहीं करनी है। सूत्र के अनुसार चलिए। तो पहले किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? पहले देश के नौजवानों हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालेंगे। x का सूत्र क्या होता है? देख लो, कोने में देख लो सभी, क्या होता है? C-1 होता है, ठीक है। c का मान यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 माइनस कितना आपका 1, उसके बाद कितना आएगा 1। x का मान आ गया, बोलो कोई दिक्कत नहीं है तो ओब्लिक खींच दो। खींच दोगे सभी ने? हाँ, रफ को भी सभी खरीद लो भाई, सभी खरीद लो रफ को भी, ठीक है। और नोट उसमें बार बार प्रैक्टिस करो। आप नंबर आपकी बढ़ने की चांस बढ़ रहे हैं उनके जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। देखो ऑनलाइन क्लास में क्या है, कितना आपको प्रॉफिट होता है। एक तो आपकी समय की बचत होती है। कितनी बचत होती है समय की? आप दूसरी बात है, आपको कुछ डिस्टर्ब नहीं होता है किसी प्रकार की। कभी कभार क्या होता है कि ये जो फ्रियोन वाला जो सूत्र हुए हैं वो कहने 1 घंटे की क्लास में या 2 घंटे की क्लास में नहीं बता पाते, ठीक है। और दूसरी बात क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी कक्षा के अंदर, जैसे मान लीजिए कभी कभार विद्यार्थी 50 हो जाते हैं, 40 हो जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, कोई विद्यार्थी अगर मान लीजिए कोई अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो उसकी बात को हम क्लियर नहीं कर पाते बड़ी क्लास में। और जबकि इस ऑनलाइन क्लास में तो प्रत्येक विद्यार्थी बारीकी से देख रहे हैं, आई बात सही में, तो उसका तो समाधान होने की कोई पूरा समाधान हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑनलाइन का आप जितना है उतना फ़ायदा उठाइए, और ऑनलाइन का ज़माना आने वाला है, ठीक है। हाँ जी, x और आपका ये भी आ जाएगा आपका x। उसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा आपका f का, बताओ y का मान। किसका मान? y की बात करें यहाँ पर, तो y में देखिए क्या आपका h+1 है। क्या है? h+1 है। तो सर हाँ जी, इसमें हाइड्रोजन 1 दिख रहा है, हाइड्रोजन 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे 1+1 चिपका और y का मान 2 चिपका दो। चिपका दिए सभी ने? घबराने की आवश्यकता नहीं है, रोज क्लास मिलेगी, ये मत सोचना कि क्लास नहीं मिलेगी, रोज क्लास मिलेगी आपको इस पर, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद में जेड क्या बोलते हैं? f को बोलते हैं। f देखता है इधर तो कितने हैं? 5, और z कितने आता है? 5। ले भाई सूत्र चिपका दें, और गिर गए रे,
ले भाई गिरता क्यों तेरे तेरे क्या समस्या हो रही हो तुम। उसके बाद में क्या करना आपको, फ्रियोन लिखना है। और उसके बाद में नौजवानों क्या करना है आपको, यहाँ पे एक्स वाई और जेड लिखना है, ठीक है। और उसके बाद में फिर एक बार फ्रियोन और चिपका लो, मेरे कहने पर चिपका लो आप। तो यहाँ पर चिपका लिया मैंने, फ्रियोन चिपका लिया। एक्स का मान देखो कितना है, 1, तो यहाँ पर 1 चिपका दिया। और यहाँ पर वाई का मान कितना है, 2, तो वाई का मान मैंने 2 चिपका दिया। और इसका मान कितना है, 5। 125 का 125 का सूत्र है भाई। किसका है, 125 का सूत्र क्या है आपका, C2F2 और आपका H, ठीक है। एक उदाहरण लेते हैं लो जी। उदाहरण है, दोनों मार्कर साथ हैं, लाल पेन भी यानी कि रेड पेन, सॉरी इसको रेड मार्कर कहते हैं। पेन वाला ज़माना तो वो थोड़ा बहुत था जब आप पढ़ते हैं उस समय था। और देखिए उसके बाद में और क्या बनाए इसको, और बनाए CF और यहाँ पर 2 और उसके बाद में H। वैलेंसी पूरी नहीं है तो क्या करें, लो भाई ये क्या करना है, सूत्र देख लो तो सर सूत्र ही होता है एक्स वाई जेड। वो कहाँ पर है, एक्स वाई जेड। तो एक्स का मान होता है देश के नौजवानों, क्या है यहाँ पर एक्स का मान सर कितना है, 1, तो C-1। देखो यहाँ पर एक्स ये है आपका C है, इसमें 1 है, तो यहाँ पर आएगा x 1 और आपका माइनस और आपका 1, ठीक है। और यहाँ पर x का मान हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। और यहाँ पर आपका ओब्लिक, ठीक है। किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो ये रहेगा आपका y बराबर, बोलो क्या है, h+1, क्या है, h+1 है। तो बताओ कहीं दिख रहा है इसमें h, हाँ सर h कितना है, 1 है। तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आएगा h का 1 + 1, तो y का मान कितना आएगा, 2, ठीक है। इसी प्रकार देखिए देश के नौजवानों, यहाँ पर z का मान देखो, यह आपका z और f ये सूत्र हैं। तो यहाँ पर देखो f कितना है इसमें, 2, तो यहाँ पर इसका मान 2 आएगा। बोलो क्या करना है सर, फ्रियोन लिखना है। तो मैंने फ्रियोन लिखना है। अब क्या लिखना है बताओ, अब सर हमें x, y और z लिखना है। उसके बाद में सर हमें क्या करना है, x का मान देखना है। x का मान कितना है देख लो, देखने में परेशान नहीं किसी को, आराम से देखो आप, ठीक है। तो यहाँ पर है देश के नौजवानों, इसका आएगा 0, y का मान कितना है 2, और उसके बाद में इसका मान कितना है 2। किसका है, फ्रियोन 22 का सूत्र है। एक बात ध्यान रखना नौजवानों, क्रम सेम होना चाहिए, पहले x का मान आएगा तो फिर y का मान आएगा तो फिर z का मान आएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या नहीं किसी को। ये तो थे फ्रियोन का नामांकन हमने पढ़ लिया है। अगर किसी को इसमें दिक्कत है तो आराम से आप जो आप करते हैं, कमेंट करते हैं, क्या करते हैं वो आप कीजिए भाई। हाँ सर ये है, बता दो सर इसको। फ्रियोन का नाम कंप्लीट हो गया यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन तो फ्रियोन का किस प्रकार वो किया जाता है, भाई निर्माण कैसे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में इसका सूत्र किस प्रकार बन जाता है, सूत्र क्या होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो कि इस फ्रियोन का उपयोग किसमें किया जाता है। तो पहले बात तो ये फ्रियोन क्या है, इसका अक्रिय विलायक के रूप में है। किसमें, फ्रियोन का उपयोग क्या आएगा आपका, फ्रियोन का उपयोग पहला उपयोग है अक्रिय विलायक के रूप में। तो क्या होता है अक्रिय विलायक का मतलब, बताओ क्या होता है। कभी कभार आपकी मित्र मंडली में कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं जो आपकी मंडली में तो हैं, परंतु उन मित्रों का आपकी मंडली पर और उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आई बात समझ में, अक्रिय का मतलब समझे आप, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, अक्रिय और आपका विलायक,
हम अक्रिय को समझ रहे हैं, ठीक है। मित्र मंडली, ठीक है, मित्र मंडली में कोई मित्र ऐसा होता है, उस मित्र पे ना तो आपका प्रभाव पड़ता है, ठीक है, आई बात समझ में, और कहने का मतलब ना तो आपका उस पर कोई प्रभाव पड़ता है, और कहने का मतलब है ना ही आपका प्रभाव उस पर पड़ता है। कहने का मतलब क्या, निष्क्रिय होता है परंतु आपकी मंडली में शामिल है, ठीक है। तो इसी प्रकार ये क्या करते हैं, इनका उपयोग अक्रिय विलायक के रूप में किया जाता है। किसमें किया जाता है, अक्रिय विलायक के रूप में किया जाता है। इन पदार्थों के क्या करता है, घोलने का काम तो करता है। देखो इधर मान लीजिए ये, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या आपका फ्रियोन है, इसमें क्या आपका फ्रियोन है, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ डाल दिया, XYZ कोई पदार्थ में डाल दिया, तो ये क्या करेगा, इस पदार्थ को घोल तो लेगा परंतु इस पदार्थ के अंदर नहीं मिलेगा, आई बात समझ, इस पदार्थ के साथ कोई क्रिया नहीं करेगा। तो क्या करेगा, अक्रिय विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में देखिए अगला है, दूसरा है एयर कंडीशनर। किसमें, एयर और आपका एयर याद रहेगा, एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर में, ठीक है। इसी प्रकार देखिए आपकी जो बड़े बड़े, आप सोचिए कि जैसे मान लीजिए जब टमाटर की फसल होती है उस समय टमाटर बहुत होते हैं, इतने होते हैं कि आप देख भी नहीं सकते, ठीक है, देख तो सकते हैं पर अनुमान नहीं लगा सकते आप। तो आप उसके बाद सोचिए कि जब टमाटर की फसल चली जाती है उसके बाद में आपको टमाटर मिलते हैं और एकदम बढ़िया मिलते हैं, बढ़िया क्वालिटी के मिलते हैं आपको। तो कहाँ से मिलते हैं कि कहने का मतलब पहले उन टमाटरों को कहीं पर स्टोरेज कर लिया जाता है। तो जो बड़े बड़े स्टोरेज होते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं शीत संग्राहक कहते हैं, ठीक है। और वहाँ पर जो सब्जियों को रखा जाता है या उनको जो ठंडा करने के लिए वो शीत संग्राहक होते हैं, उस शीत संग्राहक में क्या करता है, फ्रियोन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे देश के नौजवानों, शीत संग्राहक, एयर कंडीशनर में, और जैसे आप एसी कहते हैं, ठीक है, शीत संग्राहक में इसका क्या करते हैं हम उपयोग करते हैं। जैसे आपका फ्रीज आ गया वैसे तो, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। और एक क्वेश्चन मान लीजिए किसी को एक ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि मान लीजिए 3 क्वेश्चन हमें उपयोग चिपकाने हैं, तो एक क्वेश्चन चिपकाना आप प्रयोगशाला में इसका उपयोग किया जाता है, ऐसे आप लिख सकते हैं। एक उपयोग आप इस प्रकार लिख सकते हैं, प्रयोगशाला में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या किसी को इसमें। और तो ये तो हमारा फ्रियोन था, ठीक है। उसके बाद में जो आगे वाली कक्षा होगी उस आगे वाली कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे, CNG के बारे में बताएंगे आपको, CNG और LPG के बारे में बताएंगे कि जो घरों में कौन सी गैस का हम उपयोग करते हैं, ठीक है।